नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस टीचर परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं? तो फिर आपका स्वागत है हमारी खास वीडियो सीरीज में, जहां हम आपको देंगे बेहतरीन मॉक टेस्ट और टिप्स जो आपके परीक्षा की तैयारी को बना देंगे और भी आसान और मज़ेदार। इस सीरीज में हम हर एक सवाल को डिटेल में समझेंगे ताकि आप न सिर्फ सही जवाब दे सकें बल्कि हर टॉपिक को अच्छे से समझ सके। तो अगर आप चाहते हैं कि इस परीक्षा में सफलता का ताज आपके सिर पर हो, तो हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी तैयारी को एक नया लेवल पर लेकर जाएं। तो दोस्तों, यहाँ से आप लोग का न्यू जर्नी शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन सीरीज लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी फ्यूचर में वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एक फॉर्म बना लिया है जिसमें कि टोटल 25 क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस मॉक टेस्ट पार्ट 1। ये पार्ट 1 है आपका। यहाँ पर आप लोग को इस फॉर्म का जो है क्विज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उस ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाएंगे। उस ग्रुप में भी आपको डेली करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस यानी कि आपका फिजिक्स, ज्योग्राफी और करेंट अफेयर्स के आपका डेली का क्वेश्चंस उसमें जाएंगे और कंप्यूटर साइंस का भी उसमें क्यूज कराया जाएगा। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और वहां पर भी टेस्ट देंगे। तो देखिए, जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर स्टार्ट नाउ है, स्टार्ट नाउ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर 10 मिनट का आपको समय रहेगा। टोटल क्वेश्चन जो है 25 रहेगा। अब यहाँ पर क्लिक टू स्टार्ट पे आप लोग को क्लिक करना है। तो दोस्तों, आपके सामने जो क्विज है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस ओपन हो गए हैं। अब हम एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं और डिटेल्स में इसका एनालिसिस भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट में है इंटर योर नेम, आपको अपना इसमें नेम लिख देना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आपका प्रश्न शुरू होता है। पहला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पाइथन, एचटीएमएल, जावा, सी प्लस प्लस। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा। एचटीएमएल आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये वेब पेज को स्ट्रक्चर देने के लिए यूज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, जावा और सी प्लस प्लस में लॉजिक और एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन एचटीएमएल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए एचटीएमएल सही ऑप्शन है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक एड्रेस होता है जो इंटरनेट पर किसी भी रिसोर्स जैसे कि वेब पेज, इमेज फाइल को लोकेट करने के लिए यूज होता है। इसमें यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करता है और रिसोर्स लोकेटर का मतलब है कि ये रिसोर्स को ढूंढने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी? तो यहाँ पर वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है बताइए। वोलेटाइल मतलब कि जो टेम्पोररी होता है। ठीक है, जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ होगा या फिर शट डाउन होगा तो जो आपका डेटा है वो सब खत्म हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है, रोम है, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रैम। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जबकि रोम, हार्ड डिस्क और एसएसडी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ एचटीटीपी? आपको एचटीटीपी का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 443 या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, एचटीटीपी का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 80। ठीक है, यह पोर्ट वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। पोर्ट 443 ये आपका जो है ये यूज होता है, सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। जो 443 होता है एचटीटीपीएस में होता है। ठीक है, 443। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस? तो आपको बताना है कि डीबीएमएस का इन चारों में से, 3 ऑप्शन है, तीनों में से कौन सा एग्जाम्पल है डीबीएमएस का। ऑप्शन ए माई एसक्यूएल, ऑप्शन बी ओरेकल, ऑप्शन सी मैंगो डीबी, ऑप्शन सी ऑल ऑफ दी अबव या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, क्योंकि माई एसक्यूएल, ओरेकल, मैंगो डीबी ये सभी डीबीएमएस का एग्जाम्पल है। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। माई एसक्यूएल, ओरेकल और मैंगो डीबी सभी डीबीएमएस के एग्जाम्पल है। माई एसक्यूएल और ओरेकल रिलेशनल डेटाबेस है जबकि मैंगो डीबी एक नॉन रिलेशनल नो एसक्यूएल डेटाबेस है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 2804? तो आपको 2804 डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट बताना है।
तो देखिए सिंपली आपको 2 से डिवाइड करते जाना है और उसका जो रिमाइंडर है लिखते जाना है 0 1 के फॉर्म में। तो या फिर जब पूरा डिवाइड कर देंगे, जब पूरा खत्म हो जाएगा एकदम यूनिट डिजिट आ जाएगा 2, ठीक है। तो उसके बाद नीचे से शुरू कीजिएगा 0 1 काउंट करते हुए, जो आएगा वहाँ पर उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 10 10 11 11 11 01 00। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स। ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी हल्का है और ये बीपीएससी टीआरई 1 में भी आ चुका है और टीआरई 2 में भी शायद आया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए एफटीपी, ऑप्शन बी एसएमटीपी, ऑप्शन सी एचटीटीपी, ऑप्शन डी टीसीपी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 9, अ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर। कंप्यूटर में फायरवॉल क्यों यूज किया जाता है। ऑप्शन ए डाटा ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑप्शन सी इनहेंसिंग इंटरनेट स्पीड, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। तो आप बोल सकते हैं कि फायरवॉल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है जो नेटवर्क या कंप्यूटर को अनऑथराइज एक्सेस जैसे कि हैकर्स और मिलिशियस ट्रैफिक से प्रोटेक्ट करता है। ये डेटा पैकेट्स को मॉनिटर करके उन्हें ब्लॉक या अलाउ करता है बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स। इसके कुछ प्रीडिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स है जिसको कि फॉलो करके ये पैकेट को फिल्टर करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस इन कंप्यूटर्स। आपको वायरस का कैरेक्टरिस्टिक बताना है। ऑप्शन ए सेल्फ रिप्लिकेट्स विदाउट यूजर इंटरवेंशन, ऑप्शन बी इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी रिक्वायर्स अ होस्ट प्रोग्राम टू स्प्रेड, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से ज़्यादा, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि आपका जो ऑप्शन बी है तो सही होगा नहीं, सारा सर गलत है। ये सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव ना करके बल्कि उल्टा इसको बहुत स्लो कर देता है। आप बोले कि सिस्टम को ये हैंग कर देता है, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे कि पता है वायरस अपने आप को रिप्लिकेट करता है। एक बार आपके पीसी में आ गया ये खुद का रिप्लिकेट बनाता जाएगा, कॉपी करते जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो ए ये भी सही है। उसके बाद ऑप्शन बी तो गलत हो गया। और उसके बाद देखते हैं ऑप्शन सी रिक्वायर्स अ होस्ट प्रोग्राम टू स्प्रेड, हाँ ये बात सही है। इसको वायरस को कोई ना तो कोई होस्ट कंप्यूटर चाहिए जहां पर ये अपना काम करेगा। तो ऑप्शन सी भी हमारा सही है। इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ डेटाबेस अ प्राइमरी की इज यूज फॉर। डेटाबेस में प्राइमरी की का क्या काम है, क्यों यूज किया जाता है। ऑप्शन ए सॉर्ट रिकॉर्ड्स अल्फाबेटिकली, रिकॉर्ड को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई इच रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड होता है आपका टेबल बोल सकते हैं उसको, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर जो दो डेटाबेस है उन लोग को लिंक करने के लिए, लिंक टू डेटाबेस। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्राइमरी की का काम होता है यूनिकली आइडेंटिफाई इच रिकॉर्ड, ये आपको टेबल जो है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट नाम का एक टेबल है, ठीक है। उस टेबल में आपको एक कॉलम रोल नंबर का दिया है, नेम का है, एड्रेस का है, मोबाइल नंबर का है। तो आप रोल नंबर को आप प्राइमरी की बोल सकते हैं क्योंकि रोल नंबर प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, क्या क्या काम कर सकता है ये, ठीक है। इसका मेन काम क्या है। ऑप्शन ए फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन बी मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है। ऑप्शन ए फाइल मैनेजमेंट, जी सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी मेमोरी मैनेजमेंट, ये भी सही है, मेमोरी को मैनेज करता है। ऑप्शन सी प्रोसेस मैनेजमेंट, ये भी सही है, प्रोसेस को भी मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कर्नल के द्वारा या फिर थ्रेड के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा तीनों ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि सारे यहाँ पर जो ऑप्शन है ए बी सी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द साइज ऑफ एन IPv4 एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस का साइज क्या है। ऑप्शन ए 128 बिट, ऑप्शन सी 16 बिट, ऑप्शन सी 32 बिट्स, ऑप्शन डी 64 बिट्स। तो देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस का जो साइज है वो आपका 32 बिट होता है। जैसे कि 4 ऑक्टेट्स एग्जाम्पल में आपको बताया तो 192.168.1.1 में डिवाइड किया जाता है। अब लेकिन यहाँ पर IPv6 एड्रेस यूज होता है जिसका कि साइज आपका 128 बिट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पाइथन इज अ डैश लैंग्वेज। आपको बताना है कि पाइथन कैसा लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है,
या फिर इनमें से एक से ज़्यादा है, असेंबली भी है, इंटरप्रेटेड भी है, कंपाइल्ड भी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बता दें कि पाइथन जो है इसका जो सोर्स कोड होता है उसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो दोस्तों जो पाइथन का कोड होता है उसको रन टाइम पर इंटरप्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या है? ऑप्शन ए, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन बी, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ऑप्शन सी, अ डेटाबेस मैनेजमेंट टूल। ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से ज़्यादा, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक आपका बता दें कि जो कोड लिखते हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, ताकि आप छोटा से छोटा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन लिखते जाते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है, एक एक स्टेप में करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच सर्विस प्रोवाइड्स वर्चुअल मशीन ओवर द इंटरनेट? तो कौन सा सर्विस यहाँ पर आपको इंटरनेट पर वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए, सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ऑप्शन बी, पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ऑप्शन सी, आई इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। या फिर ऑप्शन डी, AWS। या फिर ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर इसमें पहले हम गलत आंसर जो है उसको निकालते हैं। AWS ये अमेजन वेब सर्विस, ये आपको सर्विस प्रोवाइडर हो गया जो कि आपको सास, पास या फिर आइस इसको प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सास सॉफ्टवेयर एज सर्विस, तो यहाँ पर केवल हमको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, ना कि हमको वर्चुअल मशीन उसको रन कराने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा भी गलत हो गया। अब उसके बाद आता है पास और आस, ठीक है, प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका वर्चुअल मशीन भी आ जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आइस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये क्लाउड कंप्यूटिंग से है, और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ये है, ये आपको एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जिसमें कि यूजर को इंटरनेट के थ्रू वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और सर्वर्स प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ले तो अमेजन EC2, एज्यूर वर्चुअल मशीन, ये सब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर अ बाइनरी ट्री विद द हाइट एज? तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिया है, तीनों ऑप्शन में से बताना है कि बाइनरी ट्री के लिए कौन सा ऑप्शन सही है जिसका कि हाइट, बाइनरी ट्री का हाइट एच है। तो देखिए ऑप्शन ए, मैक्सिमम नोट्स इक्वल टू 2 दी पावर h + 1 - 1, तो जो मैक्सिमम नोट होगा आपका इतना के बराबर होगा। ऑप्शन बी, मिनिमम नोट्स, जो मिनिमम नोट्स होगा आपका h + 1 होगा। या फिर ऑप्शन सी, मिनिमम नोट्स होगा आपका 2 दी पावर h। या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। जो आपका मैक्सिमम नोट्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है आपका 2 का पावर h + 1 - 1। तो हमारा जो फुल बाइनरी ट्री में, ठीक है, यहाँ पर तो ये हमारा सही हो गया, ऑप्शन ए सही है। तो उसके बाद ऑप्शन बी है मिनिमम नोट्स, तो मिनिमम नोट्स आपको फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है h + 1, ये भी सही है। अस्क्यू ट्री में, अस्क्यू ट्री भी आपको बता दें कि एक तरह का बाइनरी ट्री ही है, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। वैसे तो ऑप्शन देखा जाए तो ए और बी सही है, ऑप्शन सी गलत है, तो आपका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18, इन ए रियल टाइम सिस्टम विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज मोस्ट सुटेबल? कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हम लोग यूज करते हैं रियल टाइम के लिए? ऑप्शन ए, राउंड रोबिन। ऑप्शन बी, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ऑप्शन सी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से ज़्यादा। या फिर ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको बता दें कि रियल टाइम सिस्टम में जैसे कि इसरो का सेटेलाइट हो गया, फिर नासा सेटेलाइट छोड़ता है, रॉकेट लॉन्च करता है, या फिर मिसाइल हो गया जिसमें कि टास्क को प्रायोरिटी के हिसाब से शेड्यूल किया जाता है। जैसे कि हाई प्रायोरिटी टास्क है जो उसको हम लोग पहले काम कराना चाहते हैं, वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए हम कौन सा यहाँ पर एल्गोरिथम यूज करते हैं? जिसका प्रायोरिटी हाई है उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ चेकसम इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में चेकसम का क्या पर्पस है, किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन है, इंक्रिप्ट डाटा, डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए। ऑप्शन बी, डिटेक्ट एरर्स इन ट्रांसमिटेड डाटा, जो डेटा ट्रांसमिट हो गया उसमें एरर फाइंड करने के लिए। ऑप्शन सी, राउट पैकेट्स, पैकेट को राउट करने के लिए। या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, इनमें से एक से ज़्यादा। या फिर ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, डिटेक्ट एरर्स इन ट्रांसमिटेड डाटा, जो आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें एरर फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेस फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल? तो आपको बताना है, ये काफ़ी आसान सवाल है, बहुत ही हलवा सवाल है, ₹0 का, इसका कोई वैल्यू नहीं है इस सवाल का। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, किस में होता है? पहले आएगा पहले जाएगा। अगर हम स्टैक का देखते हैं तो स्टैक जब बनाते हैं आप एक के ऊपर एक, तो जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, नहीं ये नहीं है, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, ठीक, ये हमारा वो गलत हो गया, लिखो होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और
अगर क्यू बनाते हैं हम ऐसे, ठीक है, क्यू बन गया तो इसमें से जो पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद उसके पीछे आएगा, फिर जो तीसरा आएगा उसके पीछे, तो पहले कौन जाएगा, जो सबसे पहले आगे आया था उसको टिकट मिलेगा, मान लीजिए काउंटर पे खड़ा है तो टिकट लेके वो चला जाएगा, जो पहले आया वो पहले गया। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी क्यू। क्वेश्चन नंबर 21, द रोस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट इज। क्विक सॉर्ट का रोस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ लॉग एन, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, या फिर ऑप्शन डी बिग ओ ऑफ लॉग एन, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बी ओ ऑफ एन स्क्वायर। दोस्तों आपको बता दें कि क्विक सॉर्ट का रोस्ट केस तब होता है जब पाइवट एलिमेंट एरे का स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट एलिमेंट हो, जैसे सॉर्टेड एरे में। इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, विच मेमोरी मैपिंग टेक्निक इज यूज्ड इन कैची मेमोरी। कैची मेमोरी में कौन सा मैपिंग टेक्निक यूज होता है मेमोरी को मैप करने के लिए। ऑप्शन ए सेगमेंटेशन, ऑप्शन बी पेजिंग, ऑप्शन सी डायरेक्ट मैपिंग, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। दोस्तों आपको बता दें कि कैची मेमोरी में डायरेक्ट मैपिंग, ये जो ऑप्शन सी है डायरेक्ट मैपिंग यूज होती है, जहां हर मेन मेमोरी ब्लॉक का एक फिक्स्ड लोकेशन कैची में होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कैची मेमोरी हो गया और यहाँ पर आपका मेमोरी ब्लॉक हो गया, एक कैची मेमोरी ब्लॉक एक मेमोरी ब्लॉक से कनेक्ट रहेगा, इस प्रकार से डायरेक्ट मैपिंग होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, डायरेक्ट मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 23, इन क्रिप्टोग्राफी एईएस स्टैंड्स फॉर। तो बताइए क्रिप्टोग्राफी में एईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी एल्गोरिथमिक इंक्रिप्शन सिस्टम, ऑप्शन सी एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो जो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है ये एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो डेटा को सिक्योर करने के लिए यूज होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन डीआरडीओ में आपको पूछा जा चुका है। दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। ऑप्शन ए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो देखिए HTTP आपका ये सिक्योर नहीं है, ठीक है, FTP तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, और SMTP आपका मेल जो मेल ट्रांसफर होता है उसके लिए यूज किया जाता है, लेकिन सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है HTTPS। तो हमारा यहाँ पर HTTPS ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। तो जो HTTPS है वो आपको TLS या फिर SSL सिक्योर सॉकेट लेयर इंक्रिप्शन यूज करता है कम्युनिकेशन सिक्योर करने के लिए। दोस्तों ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड नॉर्मल फॉर्म इन DBMS। तो आपको बताना है कि DBMS में इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, जो वैलिड नहीं है DBMS में नॉर्मल फॉर्म के लिए। ऑप्शन ए थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन बी 5 नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन सी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन डी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, या फिर ऑप्शन ई फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो दोस्तों आपको बता दें कि DBMS में पांचों ही नॉर्मल फॉर्म वैलिड है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी वैलिड है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म भी वैलिड है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी वैलिड है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी वैलिड है, और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी वैलिड है। तो देखिए बता दें कि आपको जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होगा वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा ही होगा, और जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा ही होगा, और जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है ये आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा ही होगा, और जो आपका फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होगा, 3NF में भी होगा, सेकेंड NF में भी होगा, और फर्स्ट NF में भी होगा। तो इस प्रकार से पांचों ही नॉर्मल फॉर्म ये यहाँ पर वैलिड है। तो दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न है, देखते हैं इसको। देखिए 26 लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। यहाँ पर कोड दिया गया है, इंट मेन है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट इंट x इक्वल टू 5, उसके बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट एफ परसेंटेज डी कोमा। तो दोस्तों यहाँ पर x प्लस प्लस का मतलब कि पोस्ट इंक्रीमेंट, उसके बाद प्लस ऑपरेटर, और उसके बाद प्लस प्लस x है यानी कि प्री इंक्रीमेंट, उसके बाद यहाँ पर सेमी कोलन, और ये यहाँ पर आपका जो ब्रैकेट ओपन था वो बंद हो गया। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, सी में है, ठीक है, सी या सी प्लस प्लस में सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी अनडिफाइंड, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, इनमें से एक से ज़्यादा, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सी प्लस प्लस में या फिर सी लैंग्वेज में सेम वेरिएबल पर मल्टीपल इंक्रीमेंट, जैसे कि x प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट और प्लस प्लस एक्स यानी प्री इंक्रीमेंट एक साथ यूज करना अनडिफाइंड बिहेवियर है।
कंपाइलर पर रिजल्ट आपको डिपेंड करता है, कंपाइलर क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा, तो एग्जीक्यूट करने के बाद ही पता चल पाएगा कि कंपाइलर इसका क्या रिजल्ट देता है। अलग अलग कंपाइलर हो सकता है कि कुछ अलग अलग रिजल्ट दे। तो जब यहाँ पर ऐसा होता है कि सेम वेरिएबल पर मल्टीपल इंक्रीमेंट होता है पोस्ट और प्री, तो जो कंपाइलर है अनडिफाइंड बिहेवियर दर्शाता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनडिफाइंड। दोस्तों यहाँ पर आप टिक कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का बटन है, एक बार आप पूरा अपना आंसर अच्छे से मिला लेंगे। जब आप सब क्वेश्चन मिला लेंगे एक बार अच्छे से, उसके बाद फाइनली यहाँ पर जो सबमिट बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जो आपका ये फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा क्यूज। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा योर आंसर हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज सब्सक्राइब टू कैरियर के अंदर। तो आप लोग कैरियर के अंदर यूट्यूब चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो व्यू रिजल्ट है इस पर क्लिक करके आप लोग अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी यहाँ इसको ट्राई कीजिएगा। मैं इस फॉर्म का क्यूज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर भी इसको मिल जाएगा, डेली मिलेगा। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, डेली मॉक टेस्ट आएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।